कक्षा दशम हिंदी वन पथ पर। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दिए मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुरा धरवे। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हों की तहै। तिय की लखिया तुरता पिय की, अखियायति चारु चली जल चोय। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड के वन पथ पर शीर्षक से अवतरित किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वन पर जाते समय जानकी जी, वैदेही सीता जी के कोमलता का वर्णन किया है। व्याख्या है, पुरते निकसी रघुबीर बधु। पुरते नगर से, किस नगर से? वन जाते समय 14 वर्ष के लिए जब राम लक्ष्मण सीता वन जा रहे थे तो पुरते निकसी, किस पुर से? सिंगवेरपुर से। सिंगवेरपुर से जब रघुबीर की प्रिया जगत जननी सीता जी पैदल ही निकलती हैं वन जाने के लिए। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय। सिंगवेरपुर से निकल करके रघुबीर की प्रिया जगत जननी सीता जी धैर्य धारण करके दये मग में डग द्वय, रास्ते में 2 कदम आगे बढ़ती हैं। 2 कदम आगे बढ़ने से तात्पर्य है कि कुछ दूर चलती हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की, भाल मस्तक, झलकी भरी भाल झलकने लगी, दिखाई देने लगी सीता जी के भाल पर, मस्तक पर। कनी जल के कण, सीता जी के मस्तक पर जल के कण झलकने लगे, अर्थात थकावट के कारण उनके मस्तक पर पसीना आ गया। पुट सूख ही गए उनके दोनों मधुर ओठ, पुट सूख ही गए मधुरा धरवै, उनके दोनों मधुर कोमल ओठ सूख गए, अर्थात सीता जी को थकावट के कारण प्यास लग गई। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हों की तो है। फिर पूछती हैं, किससे पूछते हैं? भगवान श्री राम से पूछती हैं सीता जी, चलनो अब केतिक, अभी कितनी दूर चलना है? चलनो अब केतिक, कितनी दूर अभी चलना है? पर्ण कुटी करी हों की तो है, अपने रहने के लिए आप पत्ते की कुटिया कहाँ पर बनाएंगे? तिय की लखिया तुरता पिय की, अखिया अति चारु चली जल चोय। ती पत्नी, भगवान श्री राम अपने पत्नी की आतुरता को, व्याकुलता को, थकावट को देख करके, पिय की श्री राम जी के, सीता जी के प्रियतम श्री राम जी के आंखों में अति चारु चली जल चोय, उनके सुंदर आंखों में जल छा गई, जल आ गई, जल निकल आए, अर्थात श्री राम जी के आंखों में सीता जी की व्याकुलता और कोमलता को देख करके उनके आंखों में आंसू आ गए कि राजमहल में रहने वाली राजकुमारी आज इस कंठ का कीर्ण मार्ग पर, वन के मार्ग पर, ककड़े पथरे मार्ग पर
चलना पड़ रहा है। उनकी इस कोमलता को देख करके भगवान श्री राम के आंखों में आंसू आ गए। काव्यगत सौंदर्य प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने सीता जी की कोमलता का सुंदर वर्णन किया है। हिंदी साहित्य ब्रज भाषा का प्रयोग है। धर धीर दिए मग में डगद्वय मुहावरे का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार की छटा सर्वत्र दिखाई देती है। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। रस श्रृंगार है। गुण माधुर्य का प्रयोग किया गया है। आप सभी भैया बहन छंद सवैया है। इस सवैये को छंद को याद करके इसकी व्याख्या करेंगे। अगर आप सबका कोई सुझाव है तो भी आप अपने सुझाव प्रेषित कर सकते हैं।